नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग डिजास्टर पे एक यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। स्पेसिफिकली डैम जो हमारी फेलियर होता है उस पे एक क्वेश्चन पूछा है। इसको हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। देखो, यूपीएससी 2023 में जनरल स्टडीज पेपर 3 में यहाँ पे पूछा हुआ है कि जो डैम फेलियर होते हैं वो हमेशा प्रलयकारी होता है। ठीक है, डैम जब फेल करता है तो वो प्रलय लाता है। खासकर डैम से नीचे रहने वाले जो लोग होते हैं उनका जीवन और संपत्ति में काफ़ी नुकसान होता है। ठीक है, और फिर आपको ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। इसके बाद आपको बताना है कि जो हमारे डैम फेल होते हैं या डैम हमारे टूटते हैं, विफल होते हैं, उसके क्या क्या कॉजेज़ हैं। ठीक है, वेरियस जो कॉजेज़ हैं, क्या रीजंस हैं, उसको आपको बताना है। और दो जो डैम अभी फेल हुए हैं, मेजर जो दो डैम फेल हुए हैं उसका एग्जाम्पल से देना है। यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि इंडिया का एग्जाम्पल दो, आप किसी का एग्जाम्पल दे सकते हो जहाँ पे दो लार्ज जो डैम फेल हुए हैं उससे क्या क्या नुकसान हुए हैं, उसको आप यहाँ पे बता सकते हैं। देखो, ये तो बात सही है कि डैम हमारे लिए एक तरह से एसेट भी हैं, बट साथ ही साथ एक डिजास्टर प्रोन भी क्रिएट करता है। क्योंकि डैम बहुत बड़े वाटर को रिजर्व रिजर्व करता है, और रिजर्व करने के साथ यदि डैम फेल हो जाता है या डैम टूट जाती है तो क्या होती है, जो नीचे के जो लोग होते हैं उनको पूरी तरह से उसको बहा देता है। ठीक है, तो डैम फेलियर एक तरह से ह्यूमन मेड डिजास्टर भी है, और ये खासकर नीचे जो रहने वाले लोगों को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। इसके एग्जाम्पल से बात करें तो दो एग्जाम्पल आप देख सकते हो। एक इंडिया का एग्जाम्पल यहाँ पे है। इंडिया में आप देखो, गुजरात का एक डैम था। ठीक है, मैचू डैम। तो मैचू डैम ये मोरबी गुजरात में पाया जाता था, और ये फेल हुआ था 1979 में। ठीक है, 1979 में फेल हुआ था, यानी टूट गया था। क्यों? क्योंकि उस समय बहुत ही हैवी रेनफॉल हुआ था और ये जो डैम की प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं की गई थी। दोनों ही कारणों से डैम फेल किया था। इसके वजह से लगभग में 1800 से 25,000 के जो लोग थे वो मारे गए थे। ठीक है, तो आंकड़े यहाँ पे 1800 से 25,000 के बीच में रेंज है। लगभग आप बोल सकते हो 20 से 25,000 लोग इससे मारे गए थे। मैचू डैम जो फेल हुआ था गुजरात में। एक चाइना का डैम इसी समय 1975 में फेल किया था। उनका नाम है बैंक्यू। ठीक है, बैंक्यू डैम ये फेल हुआ था 1975 में। उस समय जो तूफान आया था उसका नाम था नीना। नीना तूफान को जैसे हैवी रेनफॉल हुआ था, और उसके चलते यहाँ पे हैवी रेनफॉल के चलते ये डैम फेल कर गया। और देख सकते हो यहाँ पे लगभग में 2,40,000 लोग मारे गए थे। ठीक है, 26,000 से इतनी रेंज दिया गया है। इतने लोग मारे गए थे क्योंकि प्रॉपर उस समय इंस्ट्रक्शन देने का कोई मैकेनिज्म नहीं था चाइना के पास, तो लोगों को बचा नहीं पाया था। इतनी ज़्यादा नुकसान हुई थी डैम फेल होने से। तो दो एग्जाम्पल यहाँ पे इन दोनों डैम के बारे में दे सकते हैं। अब रीजन्स की बात करें कि किस क्यों हमारे डैम फेल होते हैं, तो देखो, इसमें नेचुरल भी फैक्टर्स हैं और ह्यूमन मेड भी फैक्टर्स हैं। क्योंकि डैम तो ह्यूमन के द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन कुछ हमारे नेचुरल जो फैक्टर्स होते हैं वो भी हमारे ऐड हो जाते हैं डैम को फेल करने में, रिस्पॉन्सिबिलिटी में। पहला तो हमारे हैवी रेनफॉल होता है। ठीक है, अचानक यदि बहुत ज़्यादा रेनफॉल होने लगी एक पर्टिकुलर टाइम पे, यानी 24 घंटे 48 घंटे बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो गई, तो क्या होता है, पूरी डैम की फाटक भी आप खोल दोगे तो पानी आ, उससे न गुजर के ओवरफ्लो होने लगता है। अब जब ओवरफ्लो होगा तो कैपेसिटी से ज़्यादा पानी आ जाने से डैम हमारा फेल हो जाता है। तो अक्सर देखोगे वर्ल्ड में जो प्राइमरी रीजन होता है डैम फेल होने का, वो हमारा हैवी रेनफॉल होता है। इसके अलावा जो डैम की जो पुअर डिजाइन होती है या फाउंडेशन है जिसका वीक होता है, वो भी हमारे डैम फेल होने का चांसेस होता है। ठीक है, तो ये भी हमारा डिजाइन, पुअर डिजाइन और वीक फाउंडेशन डैम फेल होने का रीजन होता है। इसके अलावा अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होता है, जब उस रीजन में अर्थक्वेक आते हैं, भूकंप आते हैं, तो डैम के जो स्ट्रक्चर होता है उसको हिला देता है या उसको कमज़ोर करता है। उसकी वजह से डैम ज़्यादा फेल होते हैं। 2001 की जो अर्थक्वेक आई थी भुज जो गुजरात में, तो वहाँ पे रीजन में जो भी डैम थे उसके स्ट्रक्चर को पूरा डैमेज कर दिया था। ठीक है, तो अर्थक्वेक हमारा डैम के स्ट्रक्चर को डैमेज करता है, और ये हमारा डैम फेल होने के चांसेस को बढ़ा देता है। इसके अलावा आप देखोगे तो अक्सर आपको उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में
जो ग्लेशियर का आउटब्रश होता है, ठीक है, अचानक ग्लेशियर पिघल के किसी तालाब या बांध में जमा हो जाने से उसकी जो डैम का फेल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो हिमालयन रीजन में या हिली एरिया में जहाँ पे ग्लेशियर होते हैं, वहाँ पे डैम फेल होने का रीजन होता है ग्लेशियर का आउटब्रश होना। इसके अलावा ओवरऑल आप देखोगे तो डैम काफ़ी पुराने हो जाते हैं, उसके प्रॉपर मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। और इसके अलावा ऑपरेशन के कुछ हमारे सेफ्टी स्टैंडर्ड होते हैं, तो उस सेफ्टी स्टैंडर्ड के यदि फॉलो नहीं करते हैं, पुअर ऑपरेशन हमारा होता है या पुअर मेंटेनेंस होता है, वो भी हमारा ऐड करता है डैम का फेल होने का। तो आप समरी में बोल सकते हो कि जो मैचू डैम और बैंक्यू डैम का फेल होना एक तरह से दुनिया के लिए एक लर्निंग रहेगा कि डैम फेल होने से कितने ज़्यादा नुकसान होते हैं। और इन नुकसान को भरपाई करने के लिए आप को प्रॉपर सेफ्टी स्टैंडर्ड को ऑपरेट करने के लिए पालन करना पड़ेगा, प्रॉपर मेंटेनेंस करने पड़ेंगे डैम का, अच्छा डिजाइन हो, ठीक है, फाउंडेशन उसकी स्ट्रांग हो, और हैवी रेनफॉल होने से पहले जो वेदर का प्रिडिक्शन हो उसको स्ट्रॉन्ग करके हम डैम फेलियर को बचा सकते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ आप यहाँ पे समराइज कर सकते हो अपने क्वेश्चन को। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस किए कि डैम फेलियर होने का क्या क्या रीजन्स हैं। तो हम लोग एग्जाम्पल्स भी देखे वर्ल्ड में, जो बड़े बांध हैं उनके विफलताओं को भी देखे। तो आज के लिए इतना ही, बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।